यहाँ से है इसी के कोड हम लोग काट रहे हैं। अच्छा ये कोड जाँच के लिए होगा, जाँच किया जाएगा। ये कोड निकालते हैं तो 50 mm जाएगा कटर है हमारे पास, और 75 mm का 50 के भाग कटवा रहे हैं। और दूर का सेगमेंट का काटेंगे तो पता चलेगा। अभी और भी काटेंगे और ये सैंपल है 3 लैब की है, उसको पहले हम लोग डिटेक्ट करते हैं दीवार, उसके बाद डिटेक्ट करके साइड बार बार में भी काम आ जाएगा। लैब में जाएगा और उसमें क्वालिटी कस्टमाइज मतलब सामने को अभी लैब में 15 सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो डिज़ाइन होगा तो उसके बाद ही हो सकता है। उसको मेजर फॉल्ट है, माइनर वाला बात डिज़ाइन में हो क्या क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ किया गया है कि आपके हिसाब से देखिए आपके सामने सैंपल कहीं भी आप कंप्लीट ये मतलब ये सामने निकाल कर बाकी तो लेबोरेटरी में जाके भी इसका टेस्ट होगा। लैब में एक लेवल पे चेकिंग के दौरान ये तो ETC का हो गया है ना, एक कंसल्टेंट ऊपर से वो देखा वो भी सही है। हम लैब में हमारे पास क्या अपनी ऑडिट का तो काम है, ओवरऑल सुपरविजन है वो भी कंसल्टेंट वो पूरा देखा है मतलब हम लोग सैंपल लेबोरेटरी में यहाँ की लेबोरेटरी में चलाओ बाहर लंबा हो गया नए सिरे से बनेगा ही तो नए सिरे से बनेगा बोले तो यही है। 5 साल चढ़ेगा ही नहीं पुल पे, जो स्थिति है बनने के बाद भी पुल चालू करने से पहले लोड टेस्ट देखा जाता है कि सबसे पहले राजेश यादव जी को गाड़ी लेके पुल पार करवाएंगे। चाबी किसी की चाबी
प्रॉपर होगा जांच, उसके बाद होगी जांच। हमारी एडिटिंग की एक टीम मशीनरी थोड़ा सा मोबिलाइज ये 2 दिनों में आ जाएगा। ये भी है कि 15-20 दिन में हटेगा, नहीं हमारा टारगेट एकदम हटा देने का, और वो टीम आ जाएगी 1-2 दिन में मोबिलाइज करने में थोड़ा समय लगेगा। ये भी टीम हम कौशल से मंगवाया हुआ है, सिंगला नहीं मंगवाया। सरकार इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ जितने लोग हैं, आप लोग हैं, जनप्रतिनिधि सब हैं, कोई बोले भी तो जो भी ये EPC मोड में ये पुल बन रहा है, EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। लगभग सारे इन्हीं का है, इस कंपनी का ही काम है डिज़ाइन कराना, बनाना और टर्न की बेसिस पे इसको कर देना कंप्लीट टाइम पे। उसके ऊपर सरकार का एक कंसल्टेंट रहता है जिसका पेमेंट सरकार करती है, जो सुपरवाइज करे इसको। तो रॉडिक कंसल्टेंट है सरकार का यहाँ पे, वो भी उसको भी देखना है भाई आपने क्या सुपरविजन किया, इतना बड़ा फॉल्ट था और आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया विद इन टाइम, तो उसका भी जांच होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो वो सब तो हो ही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के करोड़ों लोगों का सपना टूटा। 8-9 साल से था कि इस साल चालू हो जाएगा, अब ये 4-5 साल बाद चालू होगा, लेकिन सरकार पे कोई बोझ नहीं आएगा। फाइनेंशियल जो है लोग हल्ला कर रहे हैं विरोधी कि इतना लॉस हुआ, सरकार का पैसा गया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो 7.5 करोड़ का लगभग पेमेंट हुआ है उनसे वसूला जाएगा और फिर से रिटेंडर हो चाहे जो हो, अभी जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सरकार पे कुछ पैसा का नहीं, समय भरे बर्बाद हुआ, लेकिन पैसा का कोई बोझ सरकार पे नहीं आएगा। सर पहले भी आपने जांच की मांग किया था तो जांच नहीं आई थी, तो फिर अभी आप लोग या आपके पार्टी या सरकार लोग जांच की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जांच आएगी समय? मैं तो उस वक्त भी विधानसभा में कहा था जी कि ये जांच कराना है, बहुत जरूरी है कि क्यों गिरा। जी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तो फॉल्ट नहीं पता चलेगा तो हम लोग रेक्टिफाई करके कैसे आगे बढ़ेंगे। जी तो वही रिजल्ट वही हुआ, जांच रिपोर्ट में डिले हुआ। अब किसके नेग्लिजेंस से डिले हुआ ये भी जांच का विषय है। जी तो मुख्यमंत्री जी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर के। जी और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जेन्युइन तरीके से, चाहे देखिए अभी पदाधिकारी भी जो इन्वॉल्व थे, जो जांच डायरेक्टली कर रहे थे, इसको उनको सस्पेंड भी किया गया है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, यहाँ के इंचार्ज थे प्रोजेक्ट के। जी और सिंगला कंपनी पे तो पूरा वसूली की कार्रवाई होगी ही, और जांच में अगर कुछ गलती पाया गया, जो भी ऐसा कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा हुआ चाहे पदाधिकारी द्वारा हुआ, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए, उन पर FIR भी लॉन्च हो। ये आप निश्चिंत रहे, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, वो गलतियां हुई तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा इस बार। आपके ने सर अभी भी देखा यहाँ पे घटना सब आए हुए हैं, यहाँ पे भी देखे, पहले भी सूचना ले रहे हैं अपने आदमी समर्थकों या सदस्यों द्वारा, तो आपको क्या लगता है पुल कैसे गिरा है, किसके द्वारा गिरा है, किस तरह से गिरा है? इंजीनियर तो है नहीं जी, लेकिन कुछ तो इशू है, क्योंकि स्ट्रेसिंग के दौरान, केबल स्ट्रेसिंग के दौरान पिछले वाला में भी कुछ गिरा था। जी स्ट्रेस होता था तो क्रैक आ जाता था स्पैन में, जैसा लोग बोलते थे। जी कुछ तो इशू है, टेक्निकल इशू है ये। इसमें IIT के जहाँ प्रोफेसर लगे हुए हैं जी और
कंसल्टेंट है उसकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि भाई आपका जब काम दिया हुआ है आपको जांच करने का, तो ऊपर सुपरवाइज करने का, अभी तक तो हम लोग पदाधिकारी की बात कर रहे हैं जी ठेकेदार की बात कर रहे हैं, जी कंसल्टेंट को भी देखना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं। 60-70 करोड़ रुपया कंसल्टेंट को दिया गया है सरकार के द्वारा और उसका यही काम था सुपरविजन, और वो केबल इंजीनियर करके होता है एक पोस्ट, 20 लाख सैलरी पर मंथ के हिसाब से कनाडा का यहाँ आदमी। जी तो ये सब बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये सब जांच के घेरे में है और हमें उम्मीद है कि अब ये तो पहली वाली बात थी कि भाई जांच नहीं आया तो उसका रिजल्ट देखिए, 1 साल में दोबारा घटना घटा, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि भाई अब काम अच्छे से होगा। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात है वो भी इमीडिएट इसको जांच का टीम गठित कर दी है और जो भी पदाधिकारी हो या ठेकेदार हो या कंसल्टेंट हो, जांच में अगर गड़बड़ी पाया जाएगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन और सरकार का जो 750 करोड़ रुपया अभी तक लगा है वो वसूला भी जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा। सर, ये बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये यहाँ के स्थानीय लोग का सपना था। आखिरी सबको उम्मीद टिकी हुई कि ये कब तक में बनेगी, कब तक में बनेगी। आपका अनुसार जब आपको क्या लगता है कब तक ये पुल बना के देखिए अब जब इतना बड़ा दुर्घटना घट चुका है जी तो एग्जैक्ट टाइम तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं तो खुद ही सरकार से पूछ रहा था क्वेश्चन से 2021 में पूछा नितिन नवीन जी से, जी 22 में पूछा तो बोले 22 दिसंबर में होगा, 21 में पूछा तो 21 दिसंबर में होगा बोले। जी मैं 2-3 बार तो मैं खुद ही विधानसभा में इस पर क्वेश्चन उठा चुका हूँ। जी वैसे कोई टाइम लिमिट बताइए, 9 साल हो गया है रिव्यू प्रोजेक्ट है सरकार। लेकिन अब देखिए जो गड़बड़ियाँ हो गई हैं उसे रेक्टिफाई करके हमें पूरा उम्मीद है कि अब कम से कम इसको ठीक होने में 3-4 साल नए सिरे से अगर बना जैसा कि होता जा रहा है तो 4 साल से तो कम नहीं लगेगा नए सिरे से बनने में। और इतना बड़ा घटना घटा है तो नए सिरे से बनेगा। ये डेब्रिस हटाने का काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर ये भी हटा लिया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से काम होगा। और 4-5 साल तो लगेगा ही। ये देखिए सपना टूट गया करोड़ों लोगों का जी और ये इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रहा था यहाँ जी और पिताजी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मेरे पिता श्री RN सिंह साहब यहाँ पे पूर्व मंत्री जी थे, निवर्तमान विधायक उस वक्त तो मिल करके मुख्यमंत्री से आग्रह किए थे जी ये पुल बनाइए। हमारे पूर्वजों का सपना टूटा है, हम लोगों तो टूटा ही है जी लेकिन जब हो गया तो उसका उपाय यही है कि 3-4 साल में बने। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी बने और जो जांच के दायरे में है अच्छे से जांच हो और उस पर कार्रवाई हो ताकि दोबारा ये घटना नहीं घटे, दोबारा नहीं घटे। सर, आपसे आखिरी सवाल, इस पर घटनाक्रम में एक मजदूर भी शिकार हो चुका है, इसको लेकर आपका कुछ सर जो मजदूर का मौत हुआ है इस दुर्घटना में हमारे विधानसभा के ही हैं, गिराटी पंचायत के हैं। तो अभी तो मैं उनके घर भी जा रहा हूँ। अब प्लस मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुआवजा सरकार की तरफ से मिलेगा और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अलग से मुआवजा देगी। ये बात हो गई है, उसमें कुछ प्रक्रिया है। अगर बॉडी नहीं मिलता है, लापता है तो एक नोटिस पेपर में दिया जाता है, 7 दिन का वेट किया जाता है, उसके बाद मुआवजा दिया जाता है। तो ये उनको मुआवजा मिलेगा और सरकार की तरफ से और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी मुआवजा देगी, ऐसा भी मैं बात किया होगा। ओके, धन्यवाद। क्या है भाई?
ऊपर संपल नीचे वो होते हैं अच्छा बात हो गई ना दो दुकानें हो ही गए बात हो गई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। कौन है यहाँ? नीरज जी भी है क्या? नीरज झा जी बार-बार फोन करते हुए निर्भय का है क्या? नहीं वो नहीं। उपेंद्र जी कोई है क्या? हाँ उपेंद्र कहाँ है? आप हैं। कृपया करके ऑल द टाइम देखिए, समझिए। आप किधर आइए। हेलो ना आपको भी पूछना है ना सरकार का है, सुन और भी जो है उनको बोलिए ना, पूछ लेंगे एक ही बार, एक ही बार बोलिए, पूछ लेंगे। पूछो ना, पूछो।
आगो चंदा पंजाब वही निर्वाचित गंगा घाट पर मोदी दूंगा अफगानी सुल्तानगंज पुल पर जो कि अचानक 2-4 दिन पहले ध्वस्त हो चुका था। और हमारे साथ आज परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार इनके पिताजी के कार्यकाल में जो है वो इस पुल का शिलान्यास हुआ था और 4 दिन बाद पहुंचे हैं आज देखने के लिए कहाँ पे सभी से यहाँ की जनता को बता रहे हमारे घर में मेरा बेटा का पुण्य संस्कार बहुत करवाना है, लेकिन हम रेगुलर टच में थे। सब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, तो सब कुछ फोन के माध्यम से हम इसको कर ही रहे हैं। क्या लग रहा है विधायक जी, जिस तरह से आप सदन में आवाज उठाए थे, अगर आपकी बातों को कड़ी मशक्कत से लिया जाता आज ये परिणाम मिलता, आज ये पुल ध्वस्त होता है, बेहतर आप सोच सकते हैं अगर इसकी कार्रवाई की होती ये दिन नहीं देखना पड़ता। अमित कुमार गुप्तू है जब नेता है वो बता रहे थे कि 6 साल बाद फिर आवाज उठाया है और नेता भरोसा करना है, क्या कहेंगे? गुड्डू को नहीं जानते, जो वाला बात करेगा अभी यहाँ पर आया था आश्वासन मिला। देखिए तो बात हो ही रहा है, अभी सैंपल के लिए लिया जा रहा है। तो पहला काम है कि डेवलपर्स को हटाना है, क्षतिग्रस्त का पार्ट उसको हटा करके कहीं उसको डंप करना प्रायोरिटी है। वो काम चल रहा है, तो 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट होगा। उसके बाद नए सिरे से डिज़ाइन बनेगा, रिपोर्ट इन द मीन टाइम आ जाएगा क्यों गिरा। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि भाई EPC मोड में ये पुल बन रहा है, तो सरकार को कोई बोझ नहीं है। 750 करोड़ वसूली करेगी सरकार इनसे कंपनी, लेकिन लोगों का सपना टूट गया। कुछ ये बोलते हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज की बात नहीं है, मैं 3 साल से जब से विधायक बना हूँ इस पुल को लेकर के 2021 में भी आवाज़ उठाया बजट सेशन में 3 बार कि कब बनेगा, लेट हो रहा है, होने के लिए हो रहा है। वैसे अनपढ़ जवान लोगों से आप कुछ नहीं जा करके पहले सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, तो नॉलेज का कमी है। वैसे लोग विरोध करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कितना मुझे काट नहीं सकते हैं उसे भूखते हैं, भूखने दीजिए। उनका समय के इलाज में जनता करते हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक सारा देश जान रहा है। तो मेरी बातों पर कार्रवाई नहीं होती, ये आज दिन नहीं देखना। क्या लग रहा है एकदम बनेगा और डिले हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 3-4 साल डिले हो गया, लेकिन बनेगा और अच्छा बनेगा। सर एक बात है कि जिस पुल को अभी मलबा उठाया जा रहा है, क्या ये दूसरा कंपनी द्वारा उठाया था ताकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, किस चीज में मिलावट है पता चल सके? तो काम नहीं है ना, पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा, कंपनी से वसूला जाएगा। उनका कंपनी में पुल उनके कारण गिरा है, उनका पुल गिरा हुआ है, उनका काम है उठाना। पहले क्लियर कीजिए। मेन टाइम सैंपल हर पिलर हर सेगमेंट से लिया जा रहा है जांच के, उसका जांच होगा। IIT में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, कहीं बाहर भी फॉरेन कंट्री में जाए, लैब में जाए, वो सब अंडर प्रोसेस है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, घरवाने से नहीं होगा। तो ऑलरेडी 2 बार गिर चुका है, तो अब ऐसा मजबूती से सारे लोग लगे हुए हैं, सारी सरकार की इस बार अच्छे से बनेगा। जिम्मेदार नहीं है इसके संदर्भ में, आप बना रहे थे किसी मौके पर, जिम्मेदारी 100% इसमें लगती है। तो हमारे कंसल्टेंट भी हैं, वो भी हैं, जो पदाधिकारी हैं, तो उनको तो कार्रवाई भी हो गई है। ब्लैकलिस्ट के लिए SP सिंगला को नोटिस भी हो गया सरकार द्वारा, कार्रवाई तो हो ही रही है। कब तक लाखों लोगों का सपना, करोड़ों लोगों का? अब देखिए अपना हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि हमें फिर से नए सिरे से बनने में 4-5 साल तो लगेगा। फास्ट काम होगा भी तो 3-4 साल अगर नए सिरे से बनता है। तो हमारे साथ रोहतक के MLA डॉक्टर संजीव कुमार थे, लगातार 3 बार सदन में आवाज उठाए थे। अगर उस वक्त इस आवाज को करीब ठोस में लिया जाता शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता।
ठीक है, लीजिए ना। पुल नहीं रहा, जो कि मलबा हटाने में काफी रुपया सरकार का हाथ लगे, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात कि मलबा हटाने में सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसी की जिम्मेदारी है मलबा हटाने की। और ईपीसी मोड में ये पुल बन रहा है, तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन और 7.5 करोड़ के लगभग पेमेंट हुआ है। 7.5 करोड़ का सरकार जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी से वसूलेगी। में यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पुल के इंचार्ज थे पुल निर्माण निगम के, उनको भी सस्पेंड किया गया है। सरकार कार्रवाई कर रही है और जो मलबा जल्दी से जल्दी हटे और जांच होगा कि भाई क्यों गिरा। हर जगह लैब टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग हर स्पैन से सैंपल लिया जा रहा है और उसके बाद उस सैंपल का जांच किया जाएगा कि भाई ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ है। ये स्थिति देखने को मिल रहा है। ये 15 दिन के जो अंदर का जांच किया गया, क्या उसके दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर 15 दिनों के बाद चुप हो जाएगा फिर सभी आदमी? नहीं, हमें तो विश्वास है कि मुख्यमंत्री खुद ने संज्ञान लिया है कि सभी पर कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहिए इसमें। देखते हुए इसके नीचे रहिए। ठीक है।
जो लिफ्ट है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। आगे भी जिनका नाम आएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस दे दिया गया है। नए सिरे से पुल बनेगा, जैसा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना हूँ, तो अब जल्द ही बनेगा। जो ये सब हटेगा डेब्रिस, डिजाइन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ये तो निश्चित है कि भाई अब तीसरी बार पुल नहीं गिरेगा, मुझे लग रहा है, और अच्छे से काम होगा। और देखिए कुछ तो कुछ फॉल्ट है। यही कंपनी 5 जगह काम कर रही है बिहार में। गंगा पे भी कर रही है, वहाँ पे मोकामा में कर रही है, और 2-3 जगह। तो वैसा इनको दिक्कत नहीं हुआ है काम में। यहीं पे क्यों दिक्कत हुआ? डिजाइन में, यही डिजाइन पे दूसरी जगह भी बन रहा है। कुछ तो यहाँ लोकल इशू है जो पता नहीं चल पा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो थोड़ा सा 1 साल हो गया, नहीं पता चला। अब सीरियस हुए हैं। हमें लगता है कि और टीम को लगाया गया है जांच में, और हर तरह के पदाधिकारी, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो 15 दिन 1 महीने का समय दीजिए, उसमें जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फिर नया डिजाइन बनेगा और कार्रवाई जवाबदेही तय होगी कि कौन कौन जवाब दे, तो उन पर कार्रवाई होगी। विधायक जी, लगातार आप करोड़ों लोगों का सपना को पूरा करने में लगे थे। सदन में आवाज भी उठाएं, कई बार आवाज उठाएं, जिसके बावजूद भी जो है ये पुल गिर गया, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिए। क्या ये आवाज उठाते रहेंगे? ये पुल जो है बना के रहेंगे? करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर पाएंगे जो आपके पिताजी का सपना था? देखिए, जनता ने मुझे जवाबदेही दी है। मैं जनता का सेवक हूँ। परबत्ता हमारी जन्मभूमि है। तो मेरी हर वक्त कोशिश रहेगी मैं जनप्रतिनिधि रहूं या ना रहूं, परबत्ता का विकास हो। और ये जो करोड़ रुपए का सपना टूटा है, करोड़ लोगों का जो सपना टूटा है, तो आप निश्चिंत रहें कि ये सपना पूरा होगा। डिले जरूर हुआ है इस प्रोजेक्ट में, जो कि दुखद है, देर हुआ है, लेकिन सपना पूरा होगा। और मुख्यमंत्री जी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस मुद्दे को। आप बताइए कि मैं पुल तो बन ही रहा था, मैं पर्यटन विभाग से यहाँ पे एक सैंक्शन करवाने के लिए गेस्ट हाउस का भी दिया था, लैंड भी चला गया था कि भाई जो डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यहाँ बन रहा था, देश का पहला, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो ये सब तो बहुत बड़ा सपना टूटा है। टूरिस्ट प्लेस के रूप में परबत्ता उभरता। तो खैर कोई बात नहीं, फिर से बनेगा।
और 3-4 साल में हमें पूरा उम्मीद है कि ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। सर एक बात कुछ लोगों का कहना है कि गंगा माँ लौकिक गंगा माँ का पूजा नहीं होता है, सनातन धर्म देवी देवता का पूजा होता है। क्या ये पुल वाले कंपनी की तरफ से पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ, गंगा का अपमान हो रही है, ये तो नहीं पाया कहीं हो सकता है कि गंगा माँ का पूजा नहीं हो रहा है, सनातन धर्म देवी देवताओं का को मंदिर बनते था। क्या मतलब चाहते हैं आप? नहीं तो गंगा माँ का कुछ सम्मान होना चाहिए, उसका पूजा पाठ कर। भाई गंगा माँ का तो सब सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ही गंगा माँ को पूछते हैं जिस देश के, तो फिर क्या सोचना उसमें। यहाँ पे तो गंगा माँ का सब सम्मान करता ही तो फिर हम दिन नहीं आते हैं, फिर पाया क्यों गिर जाते हैं। ये बताएं कुछ टेक्निकल इशू है, उसकी जांच हो रही है। ये देखिए ये बहुत ही गंभीर इशू है, मजाक का इशू नहीं है। आज गंगा माँ का ही कृपा था कि अगर 4 मिनट बाद पुल गिरता तो जो नाव से भरा लोग था पुल के नीचे दबा जाता है कि नहीं, उधर से ही जाता। तो उनका कृपा तो साक्षात था गंगा माँ का कि भाई अब पहले गिर गया, वो लोग वीडियो बना रहे थे, नहीं तो सब दबे जाते उसमें, तो बहुत बड़ा हादसा होता वो। सर मैगजीन के द्वारा खबर मिला था 200 कि आप मजदूर कोर्ट बचे। से जांच करवा रहे हैं इस पुल को, क्या वो देखिए खबर मैं ये कहा था कि पहले ये नहीं कोर्ट से, मैं कहा कि भाई एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे जैसे कराए मुख्यमंत्री जिस पे ट्रस्ट करते हैं, निष्पक्ष जांच की जरूरत है ताकि जो पदाधिकारी दोषी पाए जाए उन पर भी कार्रवाई हो। पुल विभाग कार्रवाई की हो भी रहा है। पुल विभाग के भी टीम जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी अभी इसमें काम जांच टीम में शामिल है। देखिए पहले से जो काम करी तो सस्पेंड हो गया, सारा टीम नया आ गया है, पुल विभाग का सारा टीम नया आ गया। सर को बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। हाँ हम वहाँ आगू छः निकले कितने जीता। हाँ खिला दे अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।